मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, कुरान ने जिस मेरी आल से मोहब्बत करने का हुक्म नाजिल फरमाया है वो मेरे आल में फातिमा है, अली है और हसनैन करीमैन की जात है। का इनसे मोहब्बत रखो। अब यारो आज हम यहां बैठे हैं तो यकीन मानिए उनकी मोहब्बत ही में बैठे हैं ना। मुसलसल वक्त की पाबंदी के साथ आप हर तरह का शेड्यूल अपना चेंज करके हर तरह की मसरूफियत को अपना साइड में रखकर आप आते हैं किस लिए? जिक्र इमाम सुनने के लिए। यकीनन ये मोहब्बत ही होगी जो आपको खींच कर लाती है। मुसलसल 10 रोजा तक बैठना, अपने एतबार से लाखों का खर्च करना इमाम की याद में, इमाम के जिक्र को आम करने के लिए, इमाम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए। मैं ये सोचूंगा कि यकीनन ये मोहब्बत ही का ये नतीजा है कि हम और आप कर रहे हैं, और ये मोहब्बत रायगा भी नहीं जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह। देखिए जितनी अच्छी नीयतें होगी मोहब्बत उतना ही अपना रंग और असर दिखाएगी। हाँ, अल्लामा जोजी लिखते हैं कि अमर इब्ने लैस किसी जमाने का गवर्नर रहा होगा, सिपह सालार। उसने एक दफा किसी जंग में जाने के लिए अपनी फौज को जमा किया। जब फौज जमा हो गई, लोगों ने उसको बताया कि आपकी फौज जमा हो चुकी है, फला मार्के में और फला महाज पर जाना है आपको, जंग तैयार है, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है। उसने एक टीले पर चढ़कर अपनी फौज का मुआयना किया, अपनी फौज को देखा। जैसे उसने अपनी फौज को देखा ना, आंखों से आंसू जारी हो गए। इतनी बड़ी फौज थी कि जहां तक उसकी नजर पहुंचती थी उसकी फौज ही फौज खड़ी थी। वो देखकर रोने लगा। जानते क्यों रोया? उसके दिल ही दिल में ये बात याद आई, उसको दिल में ये ख्याल आया, हाय काश ऐसा होता कि इतनी बड़ी फौज मेरे पास करबला के मैदान में होती, मैं उस वक्त होता और इतनी बड़ी फौज मेरे पास करबला के मैदान में होती और मैं जान जिगर जिस्म फौज के साथ इमाम अली मुकाम के नाम पर उनके कदमों पर अपनी जान को निछावर करता। काश ऐसा होता। करबला का वाकया हो चुका था, दास्ताने करबला हो चुकी है। वो गया भी नहीं करबला, उसने अपनी फौज को भी करबला में नहीं भेजा क्योंकि वाकया पहले हो चुका है। करता क्या है? दिल में ख्याल करता है। अब इस ख्याल का आप अंदाजा लगाएं, अहमियत देखें। हमारे मजहब में यह है नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन की अच्छी नीयत उसके अमल से अच्छी है। अगर आप सिर्फ अच्छी नीयत करो ना तो समझ लो अच्छी नीयत पर भी अल्लाह सवाब अता करता है। यही तो फायदा है। सिर्फ सोचो, अच्छी नीयत करो। वो किसी जमाने में बनी इसराइल के दौर में कहत पड़ा हुआ था, खुश्क, वो हर तरफ सूखा, जिसको हम कहते हैं पत्ते पत्ते के लिए जानवर तरसे, पानी की एक एक बूंद के लिए इंसानियत तरसे। ऐसा माहौल था, सूखा पड़ा हुआ था। एक बंदा, उस जमाने का एक बंदा निकला एक जगह से तो देखा बड़े बड़े धूल के, मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मिट्टी के ढेर। उसके दिल में ख्याल आया, काश ये मिट्टी के ढेर ना होते, आटा होता तो कितना अच्छा होता। मैं रोटी बना बना कर लोगों को खिलाता, लोगों की भूख मिटाता। सोचा, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, वो आटा नहीं बनी, उसने रोटी बनाकर किसी को खिलाया भी नहीं है, वो मिट्टी मिट्टी है। लेकिन दिल में सिर्फ एक ख्याल किया उसने, इरादा अच्छा किया। जानते हो उस जमाने के नबी के पास अल्लाह की तरफ से वही आई, मेरे हबीब जाकर अपने उस उम्मती से कह दो, तूने मेरी मखलूक के लिए जो अच्छा ख्याल दिल में पैदा किया, अल्लाह पाक ने तेरे नामाए अमाल में उतनी रोटियां खिलाने का सवाब अता फरमा दिया। रोटी बनी भी नहीं, आटा बना भी नहीं, मिट्टी मिट्टी है। ख्याल, सिर्फ ख्याल दिल में लाया कि अच्छा होता यारो, कभी कभी ऐसे ख्याल भी अच्छे उम्मत के लिए कर लिया करो। आप कुछ नहीं भी करोगे, नामा अमाल में नेकियां लिखी जा चुकी होगी। अब उसने सिर्फ ख्याल किया, क्या? काश इतनी बड़ी फौज मेरे पास उस वक्त होती और मैं इमाम के जमाने में होता और इतनी बड़ी फौज मेरे पास होती तो मैं इमाम के कदमों पर अपनी जान निछावर करके उनके जानिसारों में अपना नाम लिखवा लेता।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के एक वली के ख्वाब में आए। अमर इब्न लैस के ज़माने के एक वली के ख्वाब में हुजूर आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर फरमाया, अमर इब्न लैस से जाकर कह दो उसका जो दिल में ख्याल आया ना, उसके ख्याल को हम जानते हैं। जो दिल में ख्याल क्या है हमने सब जान लिया, उसके इरादे को भी जान लिया, उसकी मोहब्बतों को भी जान लिया। मैंने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया और अल्लाह पाक ने उसकी मोहब्बत का सिला उसे अता फरमा दिया। कर दिया अल्लाह ने, दे दिया। क्या मिला मालूम है आपको? सिला। हाँ यारो, बहुत बड़ा सिला है अगर हम उसको महसूस करें, बहुत बड़ा सिला है। उसके मरने के बाद, अमर इब्न लैस के मरने के बाद किसी ने ख्वाब में उसको पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा बख्श दिया, बख्श दिया। कहा किस वजह से? कहा मैंने जो इमाम से वो मोहब्बत जाहिर की थी ना, अल्लाह पाक ने उसके एवज में मेरी मगफिरत फरमा दी। उस मोहब्बत, खाली मोहब्बत जाहिर की थी। हम भी तो कर सकते हैं ना। कैसे? नमाज छोड़ के नहीं। हाँ, वो तो मैंने मुसलसल कई सालों तक आपको कहा वो झूठी मोहब्बत है। जो नमाज को फारिग कर दे, नमाज को अलग कर दे और हुसैनियत का दावा करे, वो झूठी मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं है। हाँ, इमाम की मोहब्बत ये है, कोई इरादा कर ले कि जैसे मेरे इमाम ने कुंबे भर को शहीद कर दिया, किस लिए? दीन की सरबलंदी के लिए। हम भी जीते जी ये कोशिश करेंगे कि हमारा इस्लाम कभी झुकने ना पाए। हम कोशिश ये करेंगे हर महाज पर दीन को सरबलंदी हासिल हो जाए। आपकी आवाज में दम नहीं है। हाँ, किसके लिए कोशिश ये करेंगे हमारा दीन ऊंचे हो जाए। यारों, ऊंचा ही रहेगा। दीन तेरी मेहनतों का मोहताज नहीं है। कुदरत ने इस्लाम में ये लचक दी है, लोग जितना दबाएंगे इस्लाम उतना ही उभरेगा। ये तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम्हारे नारों का दीन मोहताज नहीं है, तुम्हारी नमाजों का दीन मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने उसे ये शान बख्शी है, तुम ना भी अमल करो, अल्लाह तुम्हें मिटाकर कोई एक और कौम लाएगा जो दीन की सरबुलंदी के लिए सर कटाएंगे और इमाम हुसैन के सच्चे गुलामों में अपना नाम लिखवाएंगे। दीन तुम्हारी खिदमतों का मोहताज नहीं है, हम दीन के मोहताज है। हम दीन के मोहताज है। दीन हमारा मोहताज है ही नहीं, हम मोहताज है दीन के। अब कोशिश ही करें ना, हम भी एक तो नियत कर सकते हैं ना यार। चलो आज इमाम ने जो कुर्बानियां पेश की, हम उनकी मोहब्बत में आज ये तय करते हैं कि अपने दिन को कहीं बदनाम होने की हम बारी नहीं आने देंगे कि हमारा दीन कहीं बदनाम हो जाए, हमारा दीन कहीं नीचे झुके किसी के सामने। ये हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये हमारा जमा होना इंशाअल्लाह एक मोहब्बत ही के वजह से है। अल्लाह पाक ने हमें जो मोहब्बत उनका एक अता फरमाया है, मोहब्बत का हिस्सा। और यह अहले सुन्नत और जमात का ये खासा है कि, और अल्लाह का करम है हम पर कि अल्लाह पाक ने हमें हसनैन की मोहब्बत अता फरमाई है। मैंने कल अर्ज किया था, जिस सीने में ये मोहब्बत होगी जन्नत उसका इस्तकबाल करेगी इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत हमारे लिए इंशाअल्लाह आखिरत में नजात का जरिया और सबब बनेगी। लेकिन यारों, अब यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू का इस तरह से आगाज़ करूँ कि इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला ने जो शहादत पेश फरमाई और कुंबे का कुंबा आपने शहीद करवा दिया, किस लिए? दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए, रसूलुल्लाह के दीन की नामूस की खातिर और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने की खातिर इमाम अली मुकाम ने यह शहादत पेश फरमाई। देखिए, अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वो कमाल और खूबी अता फरमाई जो दूसरे नबियों को अता फरमाई थी, है ना? बल्कि आप ये कहिए कि सारे नबियों के कमालात अल्लाह ने एक ज़ाते मोहम्मद में जमा फरमा दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़ात में अल्लाह ने जमा फरमा दिए सारे कमालात। अल्लाह ने खिलाफत अता फरमाई, जैसे आदम और हजरत दाऊद को खिलाफत दी। अल्लाह ने हुकूमत और फरमा रवाई अता फरमाई अपने हबीब को, जैसा सुलेमान को अता फरमाई थी। अल्लाह पाक ने हुस्न जमाल
जैसे यूसुफ को अता फरमाया था, मेरे मुस्तफा को हुस्न जमाल का पैकर बनाया। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो शर्फे हम कलामी अता फरमाया, तो हमारे रसूल को भी मेराज में बुलाकर शर्फे हम कलामी से शर्फ या फरमाया। जैसे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को शुक्र गुजारी की सिफत अता फरमाई, हमारे मुस्तफा को भी अता फरमाई। यानी सारे नबियों को जो एक एक जो खूबियां अल्लाह ने अता फरमाई थी, वो सारी खूबियां जमा करा के अल्लाह ने जाते मोहम्मद में जमा फरमा दी। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी, तू तन्हादारी। बल्कि यारो कुछ खूबियां तो ऐसी है जो औरों में नहीं थी, मेरे मुस्तफा में मौजूद थी। है शफात कुबरा, है ना, शफात कुबरा आप समझते हैं, ये 12वीं शरीफ का मौजू है, लेकिन मैं सिर्फ आपको निशानदही करके आगे निकल जाऊं। शफात कुबरा, हाँ, फकत वो एक जात होगी जो सबसे पहले महशर में रब के सामने सजदे में झुकेगी, अल्लाह की वो हम्द बयान करेगी कि उससे पहले ना उसके बाद किसी ने ऐसी हम्द अल्लाह की ना बयान की होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आएगी, इरफा रासका या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठाइए सर को, मांगिए, क्या मांगते हैं, आज तुम्हारा रब तुम्हें जो मांगोगे अता फरमाएगा। उस वक्त मेरे मुस्तफा को शफाते कुबरा नसीब होगी, हुजूर सबकी शफात फरमाएंगे। फिर जिस जिसको शफात मिलेगी मेरे मुस्तफा के सदके मिलेगी। शफात कुबरा किसी और नबी को नहीं, मेरे मुस्तफा को हासिल हुई। अल्लाह का दीदार किसी और को नहीं, मेरे मुस्तफा को हासिल हुआ। मकामे मुस्तफाई किसी और को नहीं, मेरे मुस्तफा को हासिल हुआ। यारो ये हकीकत है, जो और नबियों को नहीं मिला वो सब कुछ मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाया। इसी को तो मेरा इमाम कहता है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारी खूबियां एक जात में अल्लाह ने जमा फरमा दी, लेकिन एक खूबी बाकी थी, एक खूबी बाकी थी। जानते वो कौन सी सिफत है? मकाम शहादत। एक खूबी बाकी थी। अब उस खूबी से भी अल्लाह को अपने रसूल को मुत्तसिफ करना था, वो बाकी था। अल्लाह वो खूबी भी अपने रसूल को अता करना चाहता था। अब डायरेक्ट अगर हुजूर किसी जंग में शहीद हो जाते, आप सोचे ऐसा कि अगर डायरेक्ट हुजूर किसी जंग में शहीद हो जाते तो फिर दिन का काम रुक जाता, और जो मकसद था वो मकसद हासिल नहीं होता। या अगर आपको खुफिया तौर पर कोई अगर शहीद कर देता, जैसे खुलफाए राशिदीन को शहीद किया गया एक मंसूबे और प्लानिंग और साजिश के तहत, जैसे खुलफाए राशिदीन में से कत्ल किया गया, हजरत उमर पर वार हुआ, मौलाए कायनात अली शेर खुदा पर वार हुआ, ऐसे अगर वार करके हुजूर को शहीद कर दिया जाता माज़अल्लाह, तो आपकी जो शहादत है वो इतनी आम नहीं होती, उसको शौहरत नहीं मिलती, मकबूलियत नहीं मिलती। अल्लाह को शहादत ऐसी देनी थी जो शहादत तो हो लेकिन कामिला हो, मुकम्मल शहादत हो, जिसको शहादत कुबरा कहा जा सके, बड़ी शहादत। और वो कैसे मिलेगी? और बड़ी शहादत किसको कहते हैं जानते हैं? आदमी बेसरो सामानी के साथ बयाबान में और रेगिस्तान एरिया में, कोई पुरसान हाल ना हो, भूखा प्यासा हो, और उस बेसरो सामानी के आलम में उसको शहीद किया जाए, उसकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाए, उसके खीमों को लूटा जाए, उसकी घर की बेवाओं को और उसके घर के बच्चे यतीम को कैदी बनाया जाए, उसके सामान को लूटा जाए, उसकी घोड़ों की टांगों को काट दिया जाए, उसको उनके हथियारों को लूट लिया जाए, उनके सामानों को लूट लिया जाए, यहां तक के इज्जतदार माओ के सरों से दुपट्टे भी नोच लिए जाएं। और ऐसी बेसरो सामानी में जब शहादत हो ना, तो उस शहादत को शहादत कामिला कहते हैं। अल्लाह वही शहादत अपने रसूल को देना चाहता
था, लेकिन रुकावट भी थी क्या कि अगर हुजूर अपने जमाने में जंगों में शहीद हो जाते तो फिर दिन का काम में खलल होता। इसलिए शुरुआत कब हुई शहादत की? जैसे खुलफाए राशिदीन का जमाना खत्म हुआ, खुलफाए राशिदीन का जैसे जमाना खत्म हुआ, डायरेक्ट उसके बाद यह शहादत आ गई, जिसको शहादत आप उज़्मा या कुबरा कहिए। अच्छा, खिलाफत राशिदा का जमाना कितना है? हजरत उमर, हजरत सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। उसके बाद 6 महीने हजरत या 5 महीने इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ खिलाफत खत्म हुई, खिलाफत राशिदा यहाँ खत्म हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में फरमाते हैं, मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। आप सर्वे कर लें, आप काउंट कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चारों खुलफा और इमाम हसन की खिलाफत, ये सब को अगर आप काउंट करेंगे तो 30 साल कंप्लीट हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया ये खिलाफत राशिदा यहाँ खत्म हो गई, 30 साल। जस्ट उसके फौरन बाद हजरत इमाम हुसैन की शहादत आती है। देखिए अल्लाह को कैसा मंजूर है। अच्छा, शहादत के लिए चुना भी किसको अल्लाह ने? चुना भी किसको? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मेरे नवासे नहीं, मेरे बेटे हैं। और अल्लाह पाक ने उनकी जो पैदाइश फरमाई, आप देखें पैदाइश भी कैसे की। साहबा कहते हैं जब दोनों शक्लों को आप एक साथ जमा कर दो ना तो दोनों शक्लों में मुस्तफा की शक्ल नजर आती थी। अल्लाह ने शहादत भी किनसे ले ली? जो शक्ल मुस्तफ़ा थे। अल्लाह अकबर। हाँ, इमाम हसन सर से सीने तक और इमाम हुसैन सीने से पैरों तक मुस्तफ़ा की शक्ल थे, मादूम न था। मेरा इमाम कहते हैं मादूम न था, सायाए साहे सकलेन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। हाँ, वो नूर ही था कि जिसकी शक्ल थी इमाम हसन और इमाम हुसैन, अल्लाह ने उन्हीं से शहादत ली। हाँ, वो समझ लो शक्ल मुस्तफ़ा थी और अल्लाह ने उन्हीं से शहादत। एक मकाम रसूलुल्लाह का बाकी था, मकाम शहादत। अल्लाह पाक ने रसूल के बेटों से वो मकाम लेकर अपने मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। इस तरह से मेरे मुस्तफ़ा को मकाम शहादत भी नसीब होगा। अच्छा, शहादत 2 तरह की होती है। शहादत, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये अल्लाह की मशीयत देखे। शहादत 2 तरह की होती, एक छुपी हुई और एक जाहिर, खुल्लम खुल्ला। अब आप दोनों देखें, दोनों शहादत इन दोनों बेटों में मौजूद है। हाँ, छुपी हुई शहादत आप देखेंगे, छुपी हुई शहादत तो ये इमाम हसन मुश्तबा में है। छुपी हुई शहादत कहां है? इमाम हसन मुश्तबा में। आपने सुना है कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा के शहादत से पहले, आपके शहीद होने से पहले रसूलुल्लाह ने आम कर दिया हो कि मेरा हसन शहीद होने वाला है, मेरा हसन शहीद होने वाला है? आपने सुना? नहीं, छुपी हुई थी शहादत। शहादत बिल्कुल छुपी हुई थी, कोई चर्चा नहीं था इमाम हसन की शहादत का। इक्का दुक्का अगर कहीं इमाम हुसैन की शहादत की बात आ जाए और वहां रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया तो अलग बात है, वरना इमाम हसन की शहादत का कोई तस्करा था ही नहीं कभी, क्योंकि छुपी हुई थी। बल्कि हद तो यह है कि जिसने जहर दिया उसका भी पता नहीं चला, और इमाम से जब पूछा तो आपने भी वो छुपा ही रखा, कहा रहने दो, अल्लाह पर छोड़ दो, वो मुंतकीम हकीकी है, वो चाहेगा बदला अच्छा लेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अल्लाह की जात पर छोड़ते। आपने भी छुपाया, क्यों? शहादत छुपी हुई थी। एक शहादत छुपी हुई होती है जो इमाम हसन मुश्तबा की शहादत थी। ना हुजूर ने कभी डिक्लेयर किया, ना अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात ने कभी डिक्लेयर किया कि मेरा बेटा हसन शहीद किया जाएगा और उसकी शहादत छुपी हुई शहादत होगी। किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, ना हदीसों से यह प्रूफ होता है। क्यों? क्योंकि यह शहादत छुपी हुई थी और अल्लाह की मर्जी यही थी कि दोनों बेटों में 2 शहादतों को दिखाना था। एक शहादत इमाम हसन की शक्ल में छुपी हुई शहादत अपने रसूल को अता कर दी, और दूसरी शहादत देखिए जाहिर खुल्लम खुल्ला शहादत, खुल्लम खुल्ला शहादत। ये शहादत किसकी है? वो हमारे और तुम्हारे इमाम अली मुकाम वाला जद्दी वाली सलाम इमाम हुसैन पाक की शहादत है। कब से चर्चा था? आपकी शहादत का चर्चा कब से था? आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम बचपन में खिलाते थे अपनी गोद में बिठाकर। उसी वक्त फरिश्ते आकर कहते थे, या रसूल अल्लाह, जिसको इतना प्यार करते हो ना, ये मैदान करबला में प्यासा शहीद किया जाएगा। अभी उम्र कितनी है? 3 साल, 4 साल, 5 साल।
उसी उम्र में फरिश्ते आकर बता रहे हैं ये शोहरा है, शहादत का चर्चा है। क्यों? खुल्लम खुल्ला शहादत थी। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिफीन के दौरे पर जब थे और करबला के मैदान से गुजरने लगे, आपने फरमाया यही वो जगह है जहां अहले बैत के खानवादे के साथ जुल्म होगा, यहां खीमे होंगे, यहां मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा। अभी शहीद नहीं हुए हैं, करबला हुई नहीं है, चर्चा है, शोहरा है, शोहरत आम है। क्यों? ये शहादत कौन सी थी? खुल्लम खुल्ला शहादत थी। शहादत दो तरह की होती है, एक छुपी हुई जो अल्लाह पाक ने इमाम हसन की जात में दिखा दी और उस जात को खास कर दिया, शहादत छुपी हुई सिर्री शहादत के साथ इमाम हसन को खास किया, और जहरी शहादत के साथ इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को खास किया, चर्चे के साथ। तो ये दोनों किस्म जो शहादत की है, अल्लाह पाक ने दोनों शहजादों के अंदर जमा करके एक बड़ी शहादत जिससे बनती थी, अल्लाह पाक ने वो शहादत अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। और इस तरह से कमाल और खूबियां जितनी अल्लाह ने अता फरमाई थी, उसमें एक कमी थी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, जो एक वस्फ की कमी थी शहादत की, वो मकाम और मर्तबा भी हसनैन के वसीले से अल्लाह पाक ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। नबी की जात को मतलब वो मकाम भी मिल गया। किसके वास्ते से? हसनैन करीमैन के वास्ते से। खुद के बेटे थे और रसूलुल्लाह ने खुद उनको पाला था, परवरिश फरमाई थी। बल्कि यारो बड़ी प्यारी हदीस सुनी यार, मोहब्बत आप भी अपनी औलाद से करते होंगे, जो आपको बहुत मोहब्बत महबूब होगा, पसंद होगा, उससे आपने भी मोहब्बत की होगी। मेरे रसूलुल्लाह की मोहब्बत का निराला अंदाज तो देखो। लिखने वालों ने लिखा है, रावियों ने, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह जब इमाम हुसैन की जुबान को जब चूसते थे तो ऐसे चूसते थे जैसे कोई मीठी खजूर को चूसा करता है। हाँ यारो, क्या जात थी वो, ऐसे नहीं चूसते थे यारो, क्योंकि वो शरीर, वो पूरा जिस्म, वो पूरा वजूद, जो कुछ भी था वो अगर इमाम की जबान में समझना है तो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाँ, ऐसी मोहब्बत फरमाते थे, तो नूर ही थे वो। अब नूर वालों के यहां नूर की क्या कमी है? मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी इमाम हुसैन से, अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती और इतना हुस्न अता फरमाया था इमाम हुसैन को, इतनी खूबसूरती और इतना हुस्न अता फरमाया था, इनके गालों से इतनी रोशनी निकलती थी और इनकी पेशानियों से इतनी रोशनी निकलती थी। लिखने वाले लिखते हैं कि अगर किसी अंधेरे में इमाम हुसैन खड़े हो जाते थे ना, तो उनकी पेशानी और उनके गालों की चमक से अतराफ में सारा इर्द गिर्द मुनव्वर हो जाता था। ये नूर था, ये हुस्न था इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अब ये शहादत जो अल्लाह पाक ने अपने हबीब को मकाम शहादत नसीब फरमाया, इमाम हुसैन और इमाम हसन के जरिए से, ये शहादत कौन सी है? आइए अब उसको पढ़ते हैं। ये शहादत कौन सी है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद एक सबसे बड़ा अहम जो मुसलमानों के लिए जिम्मेदारी सामने आती है, अब मुसलमानों की बागडोर कौन संभाले? इख्तिलाफात हुए, मीटिंगें हुई, मशवरे हुए, सबने एकजा होकर यह कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें मौला कायनात अली शेर खुदा भी थे, हुजूर मौला अली से किसी ने पूछा कि आपने हजरत अबू बकर को खलीफा चुन लिया, आपने तस्लीम कर लिया, आपने भी कबूल कर लिया, हालांकि आप रसूलुल्लाह से नजदीक के करीब है। आपने फरमाया, लोगों सुनो, जिस रसूल ने सिद्दीक अकबर को हमारी दीन का इमाम चुन लिया, हमने उसी अबू बकर को अपनी दुनिया का भी इमाम चुन लिया। जजमेंट वाला फैसला, मतलब फैसला ऐसा कि उंगली रखने की भी किसी को जगह ना हो। कहा रसूलुल्लाह ने जब कबूल कर लिया हमारे दीन के लिए जिसको, क्योंकि हुजूर ने जीते जी हजरत अबू बकर को हुक्म दिया था ना कि अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। 17 वक्त की नमाज सैयदना सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह की हयात मुबारका, हुजूर जब बकायदे हयात थे, सैयदना सिद्दीक अकबर ने 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। 17 वक्त की नमाज। तो ये मसला आया था, लोगों ने सुलह और मशवरे के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ पर बैत की, बड़े तमानियत के साथ और बड़े अच्छे
हुस्न अदल इंसाफ के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 2 साल कुछ माह खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। उनके बाद सैयदना उमर फ़ारूक आज़म का दौर आया, आपने भी बहुस्न खूबी अपने काम को अंजाम दिया कि ज़माना आज भी इतिहास जब लिखता है और जहाँ हुकूमत की बारी आती है तो अदल इंसाफ में उमर फ़ारूक आज़म का पहला नंबर लिखा जाता है। उसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला आपने बस 12 साल और कुछ दिन के आपने भी खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके बाद मौलाए कायनात अली शेर खुदा आपने 5 साल के जो खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अब उसके बाद सैयदना इमाम हसन मुश्तबा 5 या 6 महीने आपने खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। 6 महीने हालात बिगड़े, मैंने कल अर्ज़ किया था, तो आपने उम्मत की खैर और भलाई के लिए, उम्मत की खैर खाही सोचते हुए, उम्मत के अंदर खून खराबा ना हो, बेकसूर लोगों की जाने ना जाए, हुकूमत के चक्कर में बेकसूर लोग ना मरे, खून खराबा ना हो, इज्जत की रोटी लोग खाएं। इसलिए मेरे इमाम ने बड़ी दूर अंदेशी के साथ और समझदारी का सबूत देते हुए मेरे इमाम ने क्या किया, सारी बागडोर हजरत अमीर माविया को सौंप दी, सारी बागडोर, और कुछ शर्तों के साथ। अब ये हुकूमत चल रही है। एक वक्त वो आता है कि अमीर माविया का भी इंतकाल हो जाता है। अब उनके बाद वहाँ उनकी आल औलाद में ये समझ लिया कि ये वरसाई वाली चीज़ें हैं, पेढ़ी दर पेढ़ी चलेगी, मेरा बाप मरा तो उसके बाद में, हालांकि खिलाफत में ऐसा नहीं होता है। हाँ, वहाँ तो मुसलमान, आम मुसलमान का एक ग्रुप, और ग्रुप जब जिस पर मुत्तफिक होकर फैसला करे, जो उसमें सालिहीन हो वो फैसला करे, उस पर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ मामला बादशाही का आ चुका था कि बाप के बाद बेटा बादशाह, बेटे के बाद उसका बेटा बादशाह। तो यजीद अमीर माविया के विसाल के बाद तख्त नशीं हुआ। अच्छा, उसके तारीखों में यह भी लिखा है, किताबों में लिखने वालों ने, अब हक्कानियत कहां तक है, सच्चाई कहां तक है, ये लिखने वाला जाने, अल्लाह जाने, कि अमीर माविया ने विसाल के वक्त बेटे यजीद को बुलाया, बेटा देख, हुकूमत तो मैं तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, लेकिन इमाम हुसैन के मामले में बड़ा तो एहतियात बरतना, बड़ी एहतियात बरतना, कभी उनकी शान में गुस्ताखी ना होने पाए। वो रसूलुल्लाह के बेटे हैं और मैं खुद उनका एहतराम करता था, उन्हें किसी किस्म की कोई कमी मैंने अपनी जिंदगी में होने नहीं दी है। बेटा अगर वो मांगे ना तो उन्हीं का हक है, ये सारी चीजें उनको दे देना, और अगर तकाजा ना करे तो तू करना, लेकिन इंसाफ के साथ ये अपनी हुकूमत को चलाना। बहुत सारी नसीहतें थी, वसीयतें थी जो एक बाप ने अपने बेटे को की, लेकिन वो पहले से ही इस फील्ड से बिल्कुल अलग था। लोगों का जो उसके बारे में जो रुझान था कि भाई वो फासिक था, फाजिर था और शराबी था, जानी तक लोगों ने उसको लिखा है, और कैसा जानी, करता भी था, करवाता भी था जना। पढ़िए मदीना का इतिहास, करबला के वाकया के बाद उसने मदीना पर क्या जुल्म ढाए। तीन दिन तक अपने लश्करों पर, उसने अपने लश्कर वालों पर मदीना की औरतों को हलाल कर दिया था। 3 दिन तक वो जिना जिसकी इस्लाम ने मजम्मत बयान की है, कुरान जिसकी बुराई बयान करता है, और इतना बड़ा गुनाह है, उस गुनाह को वो रिवाज देने वाला था, ऐसे किरदार का वो हामिल था यजीद। अब वो तख्त नशी हुआ, जैसे वो तख्त नशी हुआ ना, उसकी सबसे पहली फिक्र ये हुई कि सारे जितने भी गवर्नर थे उसके बाप हजरत अमीर माविया के बना हुए, सबके पास उसने लेटर भेजा कि मेरे नाम की बैत लेना शुरू करो, मैं अब बादशाह बनाओ, मेरे नाम की बैत लेना शुरू करो। अब चारों तरफ से बैत लेनी शुरू हो गई। अब उसको ख्याल आया मदीना का, क्योंकि अगर मदीना उसका कवर हो गया तो समझ लो सारे शहर और सारे मुल्क उसके अंडर में हो गए, उसके कवर में आ गए। अगर मदीने पाक, क्योंकि मदीना में जो शख्सियात थी, खासकर इमाम हुसैन पाक, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, ये जो शख्सियात थी उस वक्त लोगों की नजर में समझ लीजिए कि अहम शख्सियात में शामिल थी। इमाम हुसैन जैसी जात, उसको फिक्र हुई कि सब अगरचे मेरी बैत कबूल कर लेंगे, लेकिन ये जात बीच में रुकावट डाल सकती है। उस वक्त मदीना के गवर्नर अमीर माविया की तरफ से वलीद इब्न उकबा थे,
फौरन उसने खत लिखा हजरत वलीद इब्न उक़बा को कि सबसे पहला जैसे ही मेरा खत पहुंचे आपको, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका है, अब मेरे नाम की बैत आम और खास सब लोगों से, यहां तक कि उसने नाम कोड करके, खास कर नाम कोड करके इमाम हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, कहा इन लोगों से खास मेरी बैत लेना, और अगर कुछ भी रिक जिक करे, इनकार करे, मना करे और अगर पीछे हटने की कोशिश करे तो फिर सख्त कार्रवाई करके, और अगर ना बन पड़े तो फिर कत्ल कर देना माज़अल्लाह। यहां तक कि उसने सख्त अल्फाज में जब वलीद इब्न उक़बा को यह खत लिखा, अल्लाह अकबर, जैसे ही वलीद के हाथ में जैसे वलीद के हाथ में यजीद की तरफ से खत आया, इमाम हुसैन उस वक्त मदीना में थे, यजीद का खत पढ़ के वलीद के रोंगटे खड़े हो गए, कहा या अल्लाह, ये किस मुसीबत में मुझे डाल दिया है। फौरन उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब क्या किया जाए और इस काम के लिए किसको बुलाऊं, किससे मशवरा लूं। जहन में नाम आया मरवान का। ये कौन है जानते हैं आप? ये पैदा हुआ ना तो लोग उसको हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में लाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रुक के तौर पर इसके मुंह में कुछ डाल दीजिए ना, चबा के, तबर्रुक के तौर पर चबा के हुजूर इसके मुंह में कुछ डाल दीजिए ना। हुजूर अलैहि सलाम ने उस वक्त फरमाया था, हुवल वज़्ग़ इब्नुल वज़्ग़, गिरगिट का बेटा, ये गिरगिट है, ये गिरगिट का बेटा। हाँ, गिरगिट रंग बदलने में बड़ा माहिर है। हाँ, उसके पास सैकड़ों रंग होते हैं जो वो बदलता है। फरमाया गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसके बाप को लानत फरमाई थी, हिकम इसका बाप था, हुजूर अलैहि सलाम ने लानत फरमाई थी जब इसके बाप पर। उस वक्त मरवान अपने बाप की पुश्त में था, उसके नुत्फे में था, उसकी पुश्त में था। तो जो लानत मरवान के बाप को मिली, चूंकि वो भी अपने बाप के अंदर था, उसकी पुश्त में था, तो वो लानत रसूलुल्लाह की उसको भी मिली, इसीलिए पैदा होकर वो ऐसा बना। रसूलुल्लाह की फिटकार और लानत का शिकार हुआ हिकम, तो उसी लानत और फिटकार का शिकार हुआ कौन? मरवान भी। ये बाप उसका कौन था जानते हैं आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतना शरीर था ये, फितना पसंद शरीर। कौन? मरवान का बाप हिकम इतना शर पसंद था कि हुजूर अलैहि सलाम ने उसको मदीना से निकाल दिया था और ताइफ की तरफ भेज दिया था और कहा कभी भी मदीना में तो कदम मत रखना। किसने निकाला? रसूलुल्लाह ने। अरे भाई, हुजूर का कल्बे अथर आप देखे, इतने रहीम और करीम है कि मेरा रब कहता है रहमतुल लिल आलमीन। इतने मेहरबान हुजूर है और उसको हुजूर मदीना से दरबदर करे, मदीना से जिला वतन करे, मदीना से निकाले। अब आप सोच सकते कितना बड़ा खन्नास होगा वो, कितना बड़ा शरीर होगा, कितना बड़ा कमीना होगा मरवान का बाप के रसूलुल्लाह ने मदीना से निकाला। अब ये पूरा नक्शा समझने के बाद अब आइए, वलीद इब्न उक़बा ने बुलाया किसको? मशवरे के लिए इस मरदूद को। अब मशवरा देगा भी तो कैसे देगा? अब जब बाप को लानत मिली थी, उसको भी लानत मिली है, अब वो मशवरा रसूलुल्लाह की औलाद के बारे में कैसा देगा? बुलाया, कहा क्या मामला है? कहा कि यजीद का इंतकाल हो चुका है, ये कासिद आया है लेटर लेकर, और सबसे बैत लेने का मामला है जिसमें इमाम हुसैन भी है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी है, अब्दुल्ला इब्न उमर भी है। क्या किया जाए? तो कहा इसमें सोचना क्या, सबको बुलाओ और बुलाने के बाद उनके सामने यजीद का ये लेटर रखो। अगर वो कबूल करते हैं ठीक है, नहीं करते मार डालो उनको। इसमें सोचना क्या है? भले थोड़ी देर सोचता रहा, दिल ही दिल में सोचता है कि यार ये निकम्मा तो मेरी ही आखिरत खराब करने के लिए तुला हुआ है। कुछ बोला नहीं, आपने कहा ठीक है। इमाम हुसैन को आपने बुलाया, वलीद इब्न उक़बा ने। थोड़ा वो इंसाफ पसंद आदमी था और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था वलीद इब्न उक़बा। इमाम अली मुक़ाम की बारगाह में कासिद भेजा, हुजूर तशरीफ लाएं, थोड़ा अर्जेंट काम है, एमरजेंसी में आपको मैंने आपको बुलाया है। इमाम अली मुक़ाम तशरीफ लाए, अकेले नहीं आए, क्योंकि इमाम अली मुक़ाम को पता चल चुका था कि अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, मामला संगीन है। इमाम जानते थे, अरे भाई जो बचपन में लोहे महफूज को पढ़ता हो तो 55 में क्या हाल होगा। जब शहादत हुई ना तो मेरी इमाम की उम्र थी 56 साल 5 महीने 5 दिन। 56 साल 5 महीने 5 दिन। बचपन में
जो नीचे से जमीन से खड़े होकर जो लोहे महफूज को पढ़ते हो तो 56 में उनकी हालत क्या होगी, फिर क्या छुपा रहा होगा। इमाम ने सोच लिया हालात संगीन है। आपने अपने चंद जानिसारों को साथ में लिया, उनको कहा हथियार भी ले लेना लेकिन छुपा के रखना, और कहा मैं अंदर जाऊंगा गवर्नर हाउस में, तुम बाहर खड़े रहना, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर चले आना, वरना तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद निपट लूंगा। गए अंदर वलीद के सामने, वलीद ने यजीद की तरफ से आने वाला खत आपके सामने रखा। आपने उसमें पढ़ा कि अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद वलीद ने कहा हुजूर अब वहां से डिमांड ये हो रही है कि आप बैत करें यजीद के हाथ पर। इमाम अली मुकाम ने सोचा दूरअंदेश तो थे ही, और हिकमतों का क्या पूछना जिसके घर में बाबे मदीनतुल इल्म बैठा हो, हा? जिसका बाप बाबे मदीनतुल इल्म हो, वहां हिकमत की और इल्म की क्या कमी, दूरअंदेशी की क्या कमी हो सकती है। आपने कहा देख मैं शोहरत वाला आदमी हूं, मशहूर आदमी हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हुजूर का बेटा हूं, मुझसे छुपकर बैत तुलेगा तो बरसरे आम होनी चाहिए मेरी बैत, तो ताकि सबको पता चले। तो वलीद इब्न उक़बा समझ गया, कहा हुजूर ने बड़ी अच्छी बात आपने कही, ठीक है आप तशरीफ ले जाएं, मैं उसका इंतजाम करता हूं। जैसे आप उठ के जाने लगे ना, वो मरवान गिरगिट बैठा हुआ था वहां। जैसे इमाम पाक थोड़ा आगे चल के दरवाजे के करीब हुए, वो वलीद को सरगोशी में कहता है धीरे धीरे, देख हाथ से जा रहे हो, अब निकल गए तो कभी हाथ में नहीं आएंगे, तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। मेरी मान तो मैं यही कहूंगा अभी हुसैन को रोक ले और कह या तो यजीद की बैत कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम के कानों से जब उसकी ये गंदी बात टकराती है, मेरा इमाम पलटता है और पलटकर हैदरी जोर की जो आवाज निकालता है, मेरा इमाम कहता है मरवान ओ इब्ने जुर्का, तेरी हिम्मत है मुझे मारने की, या ये वलीद मुझे मारेगा? खुदा की कसम ना तुझ में हिम्मत है ना इसमें हिम्मत है जो हम पर हाथ चलाए। ये गरजदार आवाज में जैसे ही कहा, वलीद कांप गया, मरवान की बोलती बंद हो गई, खामोश बैठ गए। मेरा इमाम आराम से बाहर निकला, जैसे निकल रहे थे जानसारों ने ऊंची आवाज सुनी, अंदर आ रहे थे, आपने इशारा करके रोक दिया, अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप निकल गए। जैसे ही निकले मरवान ने वलीद से कहा देख अब बाजी तेरे हाथ से चली गई है। इमाम जब तक तेरे सामने थे तेरे हाथ में बाजी थी, लेकिन अब इमाम निकल चुके हैं, अब समझ ले बाजी तेरे हाथ से जा चुकी है, अब तू काबू नहीं पा सकेगा, ये तू मुझसे सुन ले। वलीद ने उस वक्त कहा था यार तू कैसी बात करता है, नवासाए रसूल के खून से मेरे हाथ को तू आलूदा होना करना पसंद करता है? अरे सुन ले, ऐसे तो अगर मेरे सामने दुनिया भर की दौलतें रख के रखी जाए और मुझे कहा जाए कि मैं इमाम हुसैन को कत्ल कर दूं, माज़अल्लाह शहीद कर दूं, मैं दौलत को ठुकरा सकता हूं, लेकिन उस इमाम के बारे में ऐसा गंदा ख्याल कभी अपने दिमाग में नहीं ला सकता हूं। क्या ये दौलत आज है कल खत्म हो जाएगी, मैं अपनी आखिरत नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। मरवान ने कहा तो अब तू जान तेरा काम जाने। शाम के वक्त फिर बुलाया मरवान इमाम अली मुकाम को। अब इमाम अली मुकाम को महसूस हो चुका था कि अब हालात संगीन से संगीन होंगे, क्योंकि यजीद की बैत के बारे में मुखालिफत करना, इनकार करना, अब वो शांत नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा अब वो। लेकिन यारो ये भी तो था ना कि अब ऐसे फाजिर, ऐसे गुनहगार और फासिक, जानी, शराबी के हाथ पर बैत देकर अपने रसूलुल्लाह के दीन का मजाक बना दिया जाए, हुजूर की सुन्नतों को के साथ खिलवाड़ करने के लिए हुजूर की शरीयत को यजीद के हाथों में सौंप दिया जाए। ये रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर कैसे कर सकता था? ये हुजूर का नवासा, हुजूर का बेटा, ये कैसे कर सकता था कि दीन इस्लाम की बागडोर उस जालिम के हाथ में दे दे, जहां औरत की इज्जत भी महफूज नहीं थी, जहां दीन की और रसूलुल्लाह की शरीयत भी महफूज नहीं थी, जहां रसूलुल्लाह की सुन्नतों के साथ मजाक किया जाता था। इमाम हुसैन अब ऐसी चीज को वहां कैसे सौंप सकते थे? आपने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि किसी सूरत में यजीद के हाथ पर बैत करके इस्लाम की तीरती हुई नैया को डुबोने की साजिश की जाए। मेरे इमाम ने कतान गवारा ना किया। तो जानते हो फिर क्या हुआ? शाम के वक्त जब वलीद ने बुलाया, इमाम अली मुकाम गए, क्या हुजूर आपने क्या सोचा? आपने सोचा क्या? आप क्या करना चाहते हैं? इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक काम कीजिए, ये रात है,
अभी शाम होने वाली है, शाम हो चुकी है, रात का वक्त है, रात हो जाने दो, सुबह फिर देखते हैं कि क्या किया जाता है, सुबह देखते हैं। थोड़ी देर तवज्जो दें और इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। इमाम आली मुकाम ने सोचा कि अब इस तरह से इस मरदूद के हाथ पर बैठ करके हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को मजाक बनाने के लिए दे दिया जाए, ये कतन मुनासिब नहीं है। शाम के वक्त वलीद ने बुलाया, हुजूर आपका क्या इरादा है? इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि वलीद अभी शाम का वक्त है और सुबह देखते हैं क्या होता है, अभी मुझे थोड़ी फुर्सत और मोहलत दी जाए। वलीद ने कहा जी हुजूर जैसा आपका हुक्म होगा। इमाम अली मुकाम हाथ से उठे, घर तशरीफ़ लाए और लाने के बाद घर वालों के सामने सारा मंजर पेश कर दिया, हालात ऐसे हैं और अब मदीने में रहना ये हमारा मुनासिब नहीं है, चूँकि अगर हम यहाँ रहे खून खराबा होगा और ये लोग अब मानने वाले नहीं है बगैर यजीद की बैत लिए, और मैं किसी भी किस संजोग में मैं उस जालिम के हाथ पर अपने हाथ को नहीं दे सकता हूं। घर वाले भी किरदार हुसैन से वाकिफ थे, इमाम का वो भी इमाम के अखलाक और किरदार को जानते थे। रसूलुल्लाह के जमाने में भी इमाम अली मुकाम को देखा था, कूफा के दौर में भी, मौला अली के जमाने में भी इमाम के किरदार और सीरत का लोगों ने मुलाहिजा किया था उनको, वो समझते थे मेरे इमाम का किरदार क्या, अखलाक क्या है। आपने घर वालों को हुक्म दे दिया तैयारी करो, अब हम मदीना छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या छोड़ रहे हैं? मदीना छोड़ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आप दफन होते हैं, आपकी सबसे पसंदीदा जगह वही होती है जहां आप दफन होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां दफन है? मदीनतुल मुनव्वरा में। गोया सबसे ज्यादा हुजूर की पसंदीदा चीज कौन सी थी? मदीना मुस्तफ़ा, मदीनतुल मुनव्वरा, हुजूर की सबसे पसंदीदा चीज। जब हुजूर को ये मकाम पसंद था, मौला हुसैन को भी यही मकाम पसंद था। कौन छोड़ना चाहता था? आज अगर किसी की नौकरी लग जाती है तो उसके नसीब चमक उठते हैं, वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है कि यार मेरा नसीब कि अल्लाह के रसूल के दयार में मेरी नौकरी लग चुकी है। कोई अगर मर जाता है तो लोग उसकी मौत पर रश्क करते हैं, कैसा खुशनसीब इंसान है जिसे मदीने रसूल की जमीन और मदीने रसूल की मिट्टी नसीब हुई है। वो कितना मुबारक तैयार होगा। क्या इमाम मोहब्बत नहीं करते होंगे उसे? लेकिन छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं? नबी के दीन की आन को बचाने के लिए, नबी के दीन की नामूस की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए, यजीद के सारे जुल्म और फितनों को मिटाने के लिए। मेरा इमाम ने आज तय किया है मदीने को अलविदा कहा जाएगा। गए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में और जाकर अर्ज करते हैं, बंदा नवाज आज बंदा मजबूर है और तेरे इस मुकद्दस दयार को छोड़ने पर आज तेरी उम्मत ने मजबूर कर दिया है। एक दुख भरी दास्तान थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार में हुजूर के रोजे अनवर के पास इमाम अली मुकाम ने, यारो वो समा क्या होगा जब एक नवासा अपनी दुख भरी दास्तान नाना जान को सुना रहा है, रो रहा है, सुना रहा है, आंखों से आंसू जारी है। वो आंसू जो कभी रसूलुल्लाह ने जमाने में देखे नहीं है इमाम हुसैन के बचपन के जमाने में, बल्कि रिवायतों में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी नमाज पढ़ाने के लिए सैयदा के घर के करीब से गुजरते थे और सैयदा के घर से हसनैन के रोने की आवाज अगर रसूलुल्लाह के कानों में आती थी, मेरे मुस्तफ़ा सैयदा को कहते थे, सैयदा इन्हें ना रुला, ये रोते हैं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है, ये रोते हैं, मुझे दर्द होता है, सैयदा इन्हें ना रुलाया कर, इन्हें खामोश कर दिया कर। ये रसूलुल्लाह जिनका रोना ना देख सके, हुजूर को जिनके रोने से तकलीफ होती हो, आज वही नवासा रोजे रसूल पर आकर रो रहा है, नाना जान तेरी उम्मत ने मजबूर कर दिया है मदीना छोड़ने पर। किसी तरह से सारी दास्तान लफ्जों में इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़े रसूल पर सुनाई और सुनाने के बाद फिर अलविदा कहते हुए इमाम अली मुकाम अपने घर तशरीफ़ लाते हैं। एक छोटा सा लश्कर था आपके साथ, लश्कर क्या उसे आप कहिए कि कुंबा था, जिसको आपने साथ में लिया और साथ में लेने के बाद आप मदीनतुर रसूल से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मक्का वालों को पता चला कि नवासा रसूल, शहजादा रसूल, औलादे रसूल में से इमाम अली मुकाम तशरीफ ला रहे हैं। लोगों की खुशियों की इंतहा ना थी, क्योंकि वहां भी अकाबिर साहबाए किराम मौजूद थे उस वक्त, उस जमाने के।
एक हुजूम तान लिया और एक हुजूम, एक भीड़ जमा हो गई इमाम का इस्तकबाल करने के लिए। इमाम आली मुकाम मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे, सबने बड़े पुरतबाक अंदाज में इमाम आली मुकाम का इस्तकबाल किया, मरहबा कहा। और इमाम आली मुकाम अभी यहाँ जैसे पता चला कूफियों को कि हजरत अमीर माविया इंतकाल कर चुके हैं, यजीद तख्त नशी हो चुका है और वो इमाम आली मुकाम से बैत लेने पर फोर्स कर रहा है, जिद कर रहा है, और इमाम ने इनकार कर दिया है। चूंकि कूफी लोग जो है ना, वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ज़माने ही से आपके खानवादा के साथ बड़े करीब थे और मोहब्बत करने वाले थे, उन्हें शियान अली कहा जाता था। तो उन लोगों ने एक मीटिंग की, अब क्या किया जाए, हम किसी सूरत में यजीद को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ख़त लिखा इमाम की बारगाह में, इमाम हमें पता चल चुका है यजीद तख्त नशी हुआ है और उसने आपसे बैत के लिए कहा है, आपने इनकार कर दिया है और हम भी यही चाहते थे और हम भी उसके हाथों पर किसी भी तरह से बैत लेने के लिए तैयार नहीं है। हम उसे अपना इमाम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं जो जालिम और जाबिर और जानी किस्म का इंसान हो, हम हरगिज उसके लिए तैयार नहीं होंगे। इमाम आप तशरीफ लाएं, हम आपके लिए इस्तकबाल करेंगे, आपके लिए मरहबा कहेंगे, हमारी आंखें आपकी राहों में बिछी होगी, आप तशरीफ लाएं। एक मीटिंग हुई और सब ने मुत्तफिक होकर दस्तखत करके खत लिखा इमाम के बारगाह में। मक्कतुल मुकर्रमा ये खत पहुंचता है, जैसे ही पहुंचता है इमाम आली मुकाम ने उस वक्त कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उसके पीछे ही इन लोगों के खतों की एक लाइन लग गई। 53 खत रिवायतों में आता है, हाँ 53 खत 2-4 दिन के अंदर में उन्होंने लिख डाले। और फिर उन्होंने किया क्या, जो बड़े बड़े कूफी में जो सरदार किस्म के लोग थे उनके दस्तखत ले लिए ताकि इमाम को प्रूफ हो जाए, इमाम पाक को तस्लीम हो जाए कि हाँ ये लोग मरने के लिए, वफादारी के लिए, वादा निभाने के लिए, साथ देने के लिए, मदद करने के लिए हर एतबार से तैयार है, ये इमाम को प्रूफ हो जाए। इसलिए उन्होंने 53 खत चंद दिन के अंदर उन्होंने भेजे। अब इमाम के पास एक मसला था। मसला क्या था, इमाम आली मुकाम ने वहाँ के जो साहबा थे, अजिल्ला साहब, उनको जमा किया। ये हालात है मेरे सामने और ये कई खुतूत मेरे पास आ चुके हैं, बताओ तुम मैं क्या करूं। लोगों ने इनकार कर दिया, नहीं, सख्ती से इनकार कर दिया सबने। हुजूर ये कतन आप ये फैसला मत लेना और हरगिज़ कुफा मत जाना, क्योंकि उनकी बेवफाई आपके वालिद मोहतरम के साथ और आपके भाई इमाम हसन मुश्तबा के साथ क्या थी वो आपको मालूम है, आप जानते हैं। इमाम हुसैन को, इमाम हसन मुश्तबा को उन्होंने मुसल्ले से गिराया था। अब भी आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, अब भी आप उन पर ये ट्रस्ट करके उनकी वफादारी का अभी भी आपको यकीन है कि वो आपके साथ वफादारी का मामला करेंगे। बहुत कुछ साहबा ने समझाया, लेकिन मेरे इमाम ने एक बात रखी, लोगों आपने खत पढ़े, पढ़ो, इसमें लिखा है आप आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप नहीं आए तो मजबूरन हमको वो लोग जबरदस्ती बैत करवा लेंगे और फिर मजबूरन हमको यजीद के पलीद हाथ पर बैत करनी होगी। फिर अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन हमसे पूछ लिया तो हम तो फिर यही कहेंगे, हमने नवासाए रसूल को एक नहीं सैकड़ों खत लिखे थे कि आप चले आइए, हमने कस्में खाई थी, वादे किए थे, हमने अहद किए थे, हमने जो कुछ बन पड़ा वो किया था, हमने दस्तखत किए थे, आप आ जाए, हम आंखें बिछाने के लिए तैयार हैं आपके लिए। लेकिन इमाम नहीं आए तो ये अल्लाह हम क्या करें, हम तो तैयार थे इनको इमाम बनाने के लिए, लेकिन यही नहीं आए। इमाम को इस जुमले ने अब मजबूर कर दिया जाने के लिए करबला। फिर भी साहबा समझाते रहे, हुजूर नहीं, मुनासिब नहीं है, हमारी नजरों के सामने पूरा कुफा का मंजर है, वो बेवफाई करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन आप नहीं मान रहे थे। लोगों ने देखा कि अब इमाम नहीं मान रहे, तो लोगों ने एक सुझाव पेश किया इमाम की बारगाह में, या इमाम आप जाना ही चाहते हैं, ठीक है आप जाइएगा, लेकिन हमारा एक सुझाव आपकी बारगाह में है, एक अर्ज है, अगर आप कबूल फरमाए। कहा क्या? कहा हुजूर आप अभी ना जाए, एक नुमाइंदा आपका बनाकर आप पहले भेजिए, वो हालात का जायजा लेगा, हालात अगर अच्छे दिखे तो फिर वो आपको इत्तला देगा, फिर आप यहां से जरूर तशरीफ ले जाए, हम आपको नहीं रोकेंगे। आपने कहा यह भी बेहतर है। भेजा किसको जाए? इमाम आली मुकाम ने बड़ी दूरंदेशी से फैसला किया और फिर किसको मुंतखब किया? अपने ही भाई इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को। कहा भाई इस काम के लिए मेरी नजरों ने तुम्हारा इंतखाब किया है। वो लोग कौन थे जानते हैं यार? जो अजमत हुसैन को समझते थे। जैसे इमाम ने कहा ना, अब ये राह कौन सी थी?
दावत खाने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, इनाम बटोरने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। इमाम मुस्लिम भी जानते थे कि ये हाँ कांटों वाली राह है, लेकिन उनकी नजर में कांटे नहीं दिख रहे थे, उन्हें तो चेहरे हुसैन नजर आ रहा था। हाँ मेरा भाई मुझे भेज रहा है, यकीनन मेरे लिए इसमें कामयाबी ही होगी, तभी मेरी भाई की नजरों ने मेरा इंतखाब किया है, यकीनन मेरे लिए इसमें भलाइयां होगी, तभी मेरे भाई ने मुझे चुना है, इतनों को छोड़कर मुझे चुना है। हालांकि वहां जानिसार बहुत थे इमाम अली मुकाम की बारगाह में, एक से बढ़कर जानिसार थे, किसी को भी भेज देते, अपने ही भाई को क्यों भेजा? इसमें भी इमाम अली मुकाम की दूरअंदेशी थी। कहा भाई तुझे जाना है, सरे तस्लीम सामने झुका दिया, भाई आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं जा रहा हूं। तैयार हो गए इमाम मुस्लिम बिन अकील, जब जाने लगे तो छोटे बच्चे थे उनके, मोहम्मद और इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उन्होंने भी जिद पकड़ लिया, हम भी चलेंगे। तो अब तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है, मशीयत को यही मंजूर था। दोनों बच्चों को भी आपने साथ में लिया, गए। जैसे ही कूफा पहुंचे, मुख्तार के घर पर आपका क़याम हुआ। वहाँ कूफा वालों को पता चला कि इमाम मुस्लिम हजरत इमाम हुसैन की तरफ से नुमाइंदा बनकर, आपके कायद बनकर, आपकी तरफ से नुमाइंदे बनकर तशरीफ़ लाए हैं और इमाम हुसैन की बैत कबूल कर रहे हैं। लोग हुजूम दर हुजूम, हुजूम दर हुजूम आने शुरू हो गए। एक हफ्ते में बताया जाता है 12,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथों पर इमाम हुसैन की बैत कबूल की, और उन्होंने जानिसारी, वफादारी, अहद निभाने का, जान कुर्बान करने का, हर मोड़ पर साथ देने का उन्होंने वादा भी किया, कसमें खाई। इमाम मुस्लिम को हालात जब बिल्कुल अच्छे नजर आए तो आपने जल्दबाजी करते हुए फौरन खत लिख दिया अपने भाई इमाम हुसैन की बारगाह में, अब्बा भाई हुजूर हालात बड़े अच्छे हैं और 12,000 लोगों ने मेरे हाथ पर बैत आपके नाम की कर ली है, आप बिला झिझक तशरीफ लाए, बगैर किसी डर के आप तशरीफ लाए, यहाँ हालात बिल्कुल अच्छे हैं। इधर भाई को खत लिख दिया। अब इधर हालात बिगड़ने शुरू हो गए, लोग जोग दर जोग इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत करें इमाम हुसैन की। उधर जो वहां के नौमान बिन बशीर, वहां के जो गवर्नर थे अमीर माविया की तरफ से, अब वो यजीद की तरफ से हो गए। उन्होंने लोगों को रोका, देखो तुम लोग इस तरह से जो खुल्लम खुल्ला इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत कर रहे हो, ये उसको भड़काने वाला काम तुम कर रहे हो यजीद को, अगर उसे पता चलेगा तो वो भड़क जाएगा और फितना फैलेगा कूफा के अंदर, कूफा जल उठेगा, आप मेरी बात मानो। लेकिन संजीदा तबीयत के आदमी थे इमाम हजरत नौमान बिन बशीर, संजीदा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, और इनका ऐसी जिंदगी के अंदर उन्होंने प्रूफ भी किया था मोहब्बत अहले बैत उनकी जिंदगी में क्या थी। नौमान बड़ी नरमी से बात कर रहे थे, लोगों समझ जाओ, हिकमत से काम लो, दूरअंदेशी भी देखो कुछ क्या है, यजीद भड़क जाएगा, कूफा जलाएगा, वो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं उसको, वो किस बदकिरदार का आदमी है और कैसा जालिम किस्म का आदमी है, मैं जानता हूं, खुदारा ये बंद कर दो, अभी खुदारा बंद कर दो। उसके गवर्नर हाउस में नौमान बिन बशीर के एक जालिम था जो यजीद का नमक ख्वार था, यजीद के टुकड़ों पर पलने वाला था, खड़ा हो जाता और कहता है नौमान बड़ी सुस्ती का मुजाहिरा कर रहे हो, बड़े नरम अंदाज से समझा रहे हो, अरे इन पर सख्ती करो, तुम्हारे पास फौज नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास हुकूमत नहीं है, सख्ती करो, और अगर सख्ती नहीं की तो हालात तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। नौमान बिन बशीर ने उस वक्त उसको जवाब दिया था, ऐसी सख्ती मुझे पसंद नहीं है जो मेरी आखिरत को बर्बाद कर दे। किसके सामने सख्ती करूं? वो कौन है जो यहां तशरीफ लाए हुए इमाम मुस्लिम है? कौन है? हजरत अकील के शहजादे हैं। कौन अकील? अल्लाह अकबर। कहा मैं इनके साथ ज्यादती करूं? कहा ऐसी सख्ती करके आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। जब नौमान बिन बशीर का ये जुमला उस यजीद के नमकख्वार ने सुना, यजीद के कुत्ते ने सुना, फौरन उसने खत लिख दिया यजीद की सल्तनत में, यजीद के पास दमिश्क में, कि कूफा को संभाल सकता है तो संभाल ले, वरना कूफा अनकरीब तेरे हाथों से चला जाएगा। चूंकि यहां तूने जिसको बिठाया है बड़े नरम दिल है और सुस्त मिजाज है, और उन्होंने यहां इमाम हुसैन की तरफ से मुस्लिम बिन अकील आ चुके हैं और इमाम हुसैन की बैत ले रहे, कई हजार लोगों ने इमाम हुसैन की बैत कबूल कर ली है। अगर तूने फौरन तूने हालात के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो अनकरीब आज नहीं तो कल कूफा तेरे हाथों से निकलने वाला है। यजीद ने फौरन मीटिंग की, अपने मशीरों से कहा कि क्या किया जाए। लोगों ने कहा उस कूफा के लिए अगर सबसे बेहतर कोई हो तो इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद। कहा वो बदनिहात, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, बड़ा जालिम है।
बड़ा जालिम, कहा उसी को भेज दिया जाए। अब उसने क्या किया, हुक्म दे दिया इब्ने जियाद को कूफा भेज दिया जाए, और बसरा से ये कूफा की तरफ आया। उसने चाल क्या चली कि हिजाज के रास्ते से, जो रास्ता मक्का से कूफा की तरफ आता था, वही रास्ता उसने चुना। चालबाज तो था ही, मक्कार तो था ही, चेहरे को ढांप लिया। और इमाम मुस्लिम बिन अकील ने पहले ही कह दिया था कि इमाम हुसैन बहुत जल्द तुम्हारे बीच आने वाले हैं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। लोगों में एक शोहरा मच गया था कि इमाम अली मुकाम तशरीफ ला रहे हैं। चूंकि इमाम अली मुकाम को बुलाया भी गया था और इमाम अली मुकाम तैयारी करके निकल भी गए थे, तो लोगों को इंतजार था, आने वाले हैं। मक्का का रास्ता भी वही था। अब शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था, अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा छा चुका था। उसी में गर्द उड़ रही थी। रास्ते में सामने से रास्ता जो मक्का से आ रहा था, फौज के आने के आसार दिखे। लोगों में खुशियों की धूम मच गई। लोग इब्ने रसूल आ रहे हैं, रसूलुल्लाह के बेटे आ रहे हैं, फातिमा के लगते जिगर आ रहे हैं, मौला अली का शहजादा तशरीफ ला रहा है, नारे तकबीर, यानी चारों तरफ से खुशियों की धूम मचने लगी। इमाम आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं। उस जालिम ने सर ढका हुआ था, लोगों के करीब आया तो एक हुजूम बन गया। हुजूर के कोई कदमों को चूम रहा है, कोई घोड़ों को चूम रहा है, कोई घोड़ों की टांगों को चूम रहा है, कोई इमाम को सलाम अर्ज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इमाम की मोहब्बत में चेहरा ढका हुआ था, कोई नहीं पहचान सका कि ये इमाम है या वो बतनिहाद इब्ने जियाद है, कोई नहीं जान सका। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु तो अभी मक्का से निकलने की तैयारी में थे। इधर ये जालिम आया। लोगों का जब एक भीड़ लग गई, उसका जाना जब गवर्नर हाउस तक मुश्किल हो गया, रास्ता लोगों ने रोक लिया, तब उस बदनिहाद ने चेहरे से नकाब हटाया तो लोगों ने देखा, ओ ये तो जालिम इब्ने जियाद है। सारा मजमा तीतर बटेर हो गया, सब लोग इधर उधर बिखर गए। कहा, अरे लोगों, ये इमाम नहीं है, ये तो जालिम इब्ने जियाद है, बदनिहाद इब्ने जियाद है। लोगों ने जैसे उसका नाम सुना, लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते, ला हौल पढ़ते पढ़ते अपने घरों को चले गए। और वो सीधा डायरेक्ट जाता है गवर्नर हाउस पर। जाकर सबसे पहले नौमान इब्ने बशीर को वो सस्पेंड नामा जो था उसके हाथ में माजूल करने वाला उनको दिया। कहा, आज आप इस ओहदे से आपको बर्खास्त किया जाता है, आपको सस्पेंड किया जाता है। और खुद कुर्सी पर बैठा, और बैठने के बाद जो उसने अपनी जो चालें इस्तेमाल की है, अपना जो शातिराना दिमाग चलाया है, इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में वो हम समाप्त करेंगे। किस अंदाज से उस जालिम ने पूरे कूफा के माहौल को चेंज कर दिया। जो मोहब्बतें इमाम आली मुकाम की बारगाह में अपनी नजरों को पेश कर रही थी और मोहब्बतों का जो सबूत पेश कर रहे थे, उस जालिम ने ऐसा हरबा इस्तेमाल किया कि वो सारे दिल और सारी मोहब्बतें यजीद की तरफ गालिब आ गई। इमाम तन्हा हो गए। और फिर जो जुल्म ज्यादती उनके साथ हुई है, इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में सुनेंगे। वक्त की पाबंदी से तशरीफ लाए। अल्लाह पाक उनके टुकड़ों और उनके सदकों पर जिलाए। उनकी मोहब्बतें हमें दुनिया में भी दे और आखिरत में भी उस मोहब्बत का हिस्सा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।